हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस कुंड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। हम बात करेंगे एनआईए स्टूडेंट को लेकर बड़ी अपडेट के। जैसे कि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर पिटीशन के साथ सभी हाई कोर्ट के केस टैग और कौन कौन से केस अभी टैग हो चुके हैं और कौन से ट्रांसफ़र होने की बात की जा रही है। दूसरा बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2 और 3 के लिए महत्वपूर्ण खबर क्या है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 2 और 3 में अगर इनको भी वहाँ में इसमें सुप्रीम कोर्ट के केस में टैग कराना है तो इसमें पहले पटना हाई कोर्ट में कोई एक केस करना होगा, उसको डिसमिस करा के फिर उसके साथ टैग करा के फिर इनको वैलिड कराने की बात की जाएगी। अभी देखेंगे तो अभी 2-3 हाई कोर्ट्स में सिर्फ एक बिहार के और उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट्स के कुछ केस थे जो कि सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग हुए थे, और उसमें वही थे बीपीएससी टीआरई कुछ कैंडिडेट्स में टैग हुए थे। बाकी जो थे पप्पू यादव सर के साथ थे, जो कि आपने देखा होगा उन्होंने पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में केस किया था। उसकी सुनवाई आपने देखा होगा 30 अप्रैल को होने वाली थी। उसके बाद फिर 12 मई को डेट दी गई थी, लेकिन उसकी सुनवाई भी पूर्ण रूप से हो नहीं पाई है। तो ये वही केस है जो कलकत्ता हाई कोर्ट का। अब ये भी केस ट्रांसफ़र होने की बात की जा रही है। साथ साथ अभी जो झारखंड में है, उसके बाद असम में, पश्चिम बंगाल में और राजस्थान में, अगर ये सारे केस टैग हो के सुप्रीम कोर्ट में जब सुने जाएंगे तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में प्रेशर बनेगा कि भाई कौन सा ऐसा जजमेंट हो गया कि एनआईएस के परिप्रेक्ष्य में जो कि विद्यार्थियों के इतने सारे विद्यार्थी इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो अभी आपने देखा होगा पप्पू यादव सर भी कह रहे थे हम चुनाव के जस्ट बाद ही इस ट्रांसफर पिटीशन के साथ जुड़ेंगे इस केस को ले जाके। तो अब सभी विद्यार्थियों से अनुरोध भी है, जितने भी एनआईए स्टूडेंट के अध्यक्ष जो जहाँ भी हाई कोर्ट के केस हैं उसको, जितने भी हाई कोर्ट के केस हैं उनको एक साथ ट्रांसफर पिटीशन के साथ टैग कराएं, ताकि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बने। आज हमारे साथ बिहार से दीपक कुमार जी हैं, चलिए उनका क्या कहना है। उनका भी यही कहना है कि भाई हम हाई कोर्ट में जो बिहार के बीपीएससी टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 के लिए कुछ कैंडिडेट्स हैं उनको हम टैग करा के और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे। चलिए हम उनसे डायरेक्ट बात कराते हैं। शिक्षक साथी है, आप सबों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हम लोग का एनआईएस डीएलएड से रिलेटेड केस का ट्रांसफर पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में किया गया था वह एक्सेप्ट हो गया है। नया डेट अब 29 जुलाई 2024 को मिला है। इस बीच में अब हम लोग को जितने महत्वपूर्ण सूचना अभी है फिलहाल, बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो भी छात्र हैं या शिक्षक साथी हैं, सब लोगों को इस सूचना से अवगत कराना है कि हम लोग का कोई भी केस पटना हाई कोर्ट में नहीं है और ट्रांसफर पिटीशन में उसी केस को सुना जाएगा जो केस किसी लोअर डिवीजन के हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट से उसको हम ट्रांसफर करवा सके सुप्रीम कोर्ट में। तो इस दौरान 29 जुलाई से पहले हम सब लोग को एक केस करना होगा पटना हाई कोर्ट में, और उस केस नंबर से हमको ट्रांसफर करवाना है उस केस को पटना हाई कोर्ट में। इसके लिए हम सब लोग को जितने अपना नंबर जारी किए हैं, मेरा नंबर है 7549501151। एक बार फिर से बोल रहे हैं 7549501151। इस नंबर पे आप सब लोग कोई भी साक्ष्य जो बीपीएससी से 2.0 से रिलेटेड हो वो, और आप अपना नाम, जिला का नाम और लिख दीजिएगा बीपीएससी टीआरई 2.0, इतना लिख करके हमको आप व्हाट्सएप कर दीजिए। सारे लोगों को हम एक जगह डेटा कलेक्ट करके सब लोग को एक जगह ग्रुप में ऐड कर रहे हैं, और जो साथी भेजे हैं उन लोगों को हम डन लिख करके भेज रहे हैं। इनका मतलब है कि उन लोग का नाम हम ऐड कर दिए हैं। तो एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि जितने भी शिक्षक साथी है वो सब लोग अपना बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट, अपना नाम, जिला का नाम, बस इतना ही चीज लिख करके हमको मेरे जो नंबर है 7549501151 7549501151 इस पर आप भेज दीजिए। अविलंब भेज दे, जिससे हमको एक एक्चुअल डेटा मिल जाए और सभी लोगों को पटना हाई कोर्ट में मिलकर एक केस करना होगा और उस केस के नंबर से ट्रांसफर पिटीशन में सुनवाई करवाने के लिए ऐड करना होगा। और इसके आगे जो भी प्लान होगा 2-3 दिन बाद बताएंगे। और कुछ लोग परेशान हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए, तो 3.0 का कोई भी महत्वपूर्ण सूचना होगा या कोई भी अगर बात होगा वह 4 जून के बाद ही हो पाना संभव है। हम सब जगह से पता कर लिए हैं, और इसके बाद इस बीच में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आता है तो आपको हम समय से अवगत कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।